सभी लोगों ने एक स्वर से बोला कि 2025 325 फिर से जीतेंगे और पुनः 225 सीट 2025 में हम जीतेंगे, 225 के पार जाएंगे और पुनः हम लोगों की सरकार बनेगी। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बीते दिनों जिस तरह से एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद से बिहार के राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। बता दें कि बीते दिनों चिराग पासवान ने कहा था कि मुझे बिहार की जनता बुला रही है, यानी कि उनका कहना साफ था कि हमारे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने केंद्र की राजनीति की है, लेकिन अब मैं अपने राज्य की राजनीति करना चाहता हूं। और इसके साथ ही उनके युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने भी एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर इस बात का ऐलान किया है कि हम भी चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि इस तमाम मुद्दों को लेकर के जब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम सभी एक हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। नहीं हो तो हम कुछ काम के क्षेत्र में, जैसे विधायक हम है, कुछ काम लेके जाते हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का है, कुछ और रहता है, इसलिए जाते हैं। पार्टी से भी संबंधित ना पार्टी संबंधित हमारे नेता माननीय जीतन मांझी जी, माननीय संतोष कुमार जी लोग अधिकृत है, उन्हीं पार्टी के बारे में बात करना होता है, तो पार्टी के संबंध में बात। चिराग पासवान को लेकर के अभी जो चर्चाएं चल रही हैं, उनके नेता कह रहे हैं कि भाई सीएम मटेरियल भी मांग रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या गठबंधन पर असर पड़ेगा? देखिए, वो उनका अंदरूनी मामला है, पार्टी का बात अपना रखते हैं, बड़े नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और उनके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। कितना जानते हैं कि हम लोग जब एनडीए का सम्मेलन पूरे जिला में सभी जगहों पर हो रहा है, अभी कुछ बचा हुआ है, तो सारे घटक दल के अध्यक्ष रहते हैं, 32 जिला में हम गए थे और उसमें सभी लोगों ने एक स्वर से बोला कि 2025 225 फिर से नीतीश। वह उनके पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी भी बोले, सारे दल के लोग बोलते हैं। अब तो सुर बदले हैं, चिराग कह रहे हैं बिहार बुला रहा है, बिहार की राजनीति बात तो बोल है, उनका बोलना उनका अंदरूनी मामला है, उनका क्या है हम नहीं जानते हैं। अभी तक जो स्टेज पर है एनडीए गठबंधन के व्यापक जो मीटिंग हुई पूरे बिहार में और करीब 30-32 जिला में बड़ा सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में माननीय उमेश कुशवाहा जी, माननीय दिलीप जायसवाल जी, माननीय राजू तिवारी जी, माननीय मदन चौधरी जी, मैं 5 प्रदेश अध्यक्ष, उनका जिला अध्यक्ष, उनके प्रदेश का कोऑर्डिनेटर, सब लोग मंच पर आते थे। एक ही स्वर से बोलते हैं सब लोग, आज भी बोल रहे हैं एक ही स्वर से कि 2025 के जो चुनाव होगा, विकास जो हुआ है बिहार में, हमारे नेता घटक दल 5 मिल करके और उनके नेतृत्व में चुनाव होगा और पुनः 225 सीट 2025 में हम जीतेंगे, 225 के पार जाएंगे और पुनः हम लोगों की सरकार बनेगी बिहार में। निश्चित रूप से यह बताऊंगा, गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा, जनता के बीच गलत मैसेज नहीं जा रहा है, गठबंधन से एकजुटता को लेकर पार्टी में एकजुटता को कहाँ बोले हैं माननीय चिराग पासवान जी के में एकजुट नहीं है। पार्टी के मामला है, अपने पार्टी के संगठन के बारे में हमारे नेता भी मान लीजिए कुछ बोलते हैं, तो थोड़े कि पार्टी के खिलाफ बोल दिए, एनडीए गठबंधन के खिलाफ है। जो एनडीए गठबंधन के अंदर तय होगा, हमारे नेता के राय से, दूसरे के राय से ही लोग होगा, तो सारे लोग मिलकर करेंगे, सारे पार्टी एकजुट है, कहीं किसी तरह कोई मतभेद नहीं है। प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं, कहीं संगठन के बारे में अपनी बात रखते हो, सबको अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी पार्टी से कोई टाइम बॉन्डेशन में रखिएगा राजद के विधायक पूर्व मंत्री चंद्रशेखर जी को लेकर। ये बात तो उनको सोचना चाहिए कि हम तो टाइम फाउंडेशन का इसमें हुआ है, तो बोल रहे हैं उनको चाहिए कि उतने बड़े नेता के मुंह फिसल जाएगा, गलती से उनका मुंह फिसल गया, कुछ बुला गया, तो उनको खुद माफी मांगनी चाहिए। उतने बड़े नेता से उनको अच्छा अपने नहीं लगेगा, सामने एक दूसरे को मिलेंगे तो अच्छा लगेगा उनको कि हम इतने बड़े नेता के बारे में हम बोल दिए कुछ गलत चीज। हम लोग बोलते हैं कुछ राजनीति के बारे में कुछ गलत चीज, एक सीमा तक न बोलेंगे, जो पाएंगे सो बोल देंगे। तो इतने बड़े नेता है, कदावर नेता है माननीय जीतन मांझी जी, उनका कोई तुलना है दोनों से। उतना चाहते हैं कि हम बोल के ही मेरा नाम लोग जाने, मंत्री से हट गए हैं तो क्या होगा, आगे नहीं जाएगा वो नहीं जानते हैं।
तो इसीलिए अपना हो सकता है अपना कद बढ़ाने की बात रखते हुए, तो कद इससे नहीं बढ़ता है, नाम खिलने से नहीं बढ़ता है, अच्छे चीज में कद बढ़ता है। तो जैसा कि आपने सुना, अनिल कुमार ने कहा है कि यह किसी का अंदरूनी बयान हो सकता है, लेकिन जिस तरह से लगातार एनडीए के तमाम घटक दल एकजुट होकर के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं और सभी लोगों का सिर्फ एक ही नारा है कि 2025 में 225 सीटों पर जीत हासिल करना, और उसी लक्ष्य को आधार बना करके तमाम लोग एकजुट होकर के बिहार की जनता के बीच जा रहे हैं। तो ऐसे में यह बयान कोई मायने नहीं रखती है। हालांकि पार्टी का अपना अपना हर लोगों का सोच यही होता है कि हमारे नेता इस पद पर जाएं, तो ऐसे बयान का उन्होंने खंडन किया है और कहा है कि ये कोई बड़ा बयान नहीं है, इनका अंदरूनी बयान हो सकता है। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए एकजुट है और एकजुट होकर के नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।